महाराज, आपकी वीरता की गाथा अब सीमाओं से परे पहुंच चुकी है। चारों दिशाओं में आपका नाम गूंज रहा है। ये सब तुम्हारी निष्ठा और मेरे राज्य के नागरिकों की मेहनत का फल है। महाराज, और आपकी विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम मुझे बिल्कुल समय नहीं देते, हमेशा दरबार और किताबों में ही उलझे रहते हो। प्रिय, बताओ क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो। सिर मुंडाकर मेरे पैरों में गिरो। यदि यही तुम्हारी प्रसन्नता का कारण है तो मैं अभी जाता हूँ और सर मुंडवा कर आता हूँ। लो प्रिय, मैंने सर मुंडवा दिया है और तुम्हारे पैरों पर गिर जाता हूँ। अरे वरुचि, यह क्या हाल बना लिया? सब ठीक तो है ना? महाराज, कभी कभी पत्नी की प्रसन्नता के लिए पुरुष को कुछ विचित्र करना पड़ता है। आप हमेशा राजकाज में ही व्यस्त रहते हो। मेरे लिए आपके पास समय ही नहीं है। मुझसे बात मत करना, तुम्हें मेरे भावनाओं की परवाह नहीं है। प्रिय, बताओ तुम ऐसा क्या करूं मैं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। घोड़ा बन जाओ और घोड़े की तरह हिनहिनाओ और मैं तुम पर लगाम लगाकर तुम्हारी पीठ पर सवारी करूंगी। यह मैं कैसे कर सकता हूँ? महाराज, पत्नी की प्रसन्नता में ही गहरा सुख है। मेरी मानो तो ये छोटा सा अभिनय कर दीजिए। नहीं वरुचि, यह मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक तालाब में शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि नाम की दो मछलियां रहा करती थी। उनके साथ ही तालाब में एक बुद्धि नामक एक मेढक रहा करता था। एक दिन तालाब किनारे तीनों आपस में बातें कर रहे थे और तभी लगता है इस तालाब में बहुत सारी मछलियां होंगी। कल यहाँ आकर सबको पकड़ कर ले जाएंगे। मित्रों, मछुआरे कल लौटेंगे, हमें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। भाई तुम डर गए हो, मगर हमें तैरना आता है, हम नहीं जाएंगे। सही कहा तुमने, डरने की जरूरत नहीं है, हम नहीं जाएंगे। चलो बच्चों, हम किसी और तालाब की ओर चलते हैं। मैं जा रहा हूँ। मेरी बुद्धि कहती है खतरे से पहले बचाओ। तुम्हारा निर्णय समझदारी भरा है। देखो, जैसा सोचा था, मछलियाँ बहुत हैं। जाल डालो। मेरी मित्रता समाप्त हो गई, पर मैं उन्हें नहीं बचा सका। बरूची, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। प्रिय, आओ, मैं तैयार हूँ। जैसा तुम कहो वैसा ही करूँगा। अब मुझे कोई शिकायत नहीं प्रिय। चलो घोड़ा बन जाओ, घोड़े की तरह हिनहिनाओ और मैं तुम्हारी पीठ पर सवारी करूंगी। जब सलाह उचित हो तो उसका अहंकार से नहीं, बुद्धि से उत्तर दो। और कभी कभी प्रेम में थोड़ी हास्यास्पद बातें भी स्वीकारनी पड़ती हैं ताकि जीवन सुंदर बना रहे।